पप्पू यादव अचानक आधी रात को कटिहार पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने सरकार को मऊगा तक बोल दिया और अपराधियों को गाली देना लगातार शुरू कर दिया। आखिरकार क्या ऐसा माजरा था कि उन्होंने सरकार को मऊगा कह दिया और इसके अलावा बाकी अपराधियों को गाली देना उसी आधी रात को शुरू कर दिया कैमरे के सामने। इसी के ऊपर हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं और इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अचानक आधी रात को कटिहार पहुंच जाते हैं। दरअसल मामला यह है कि वहां पे कुछ आदिवासी परिवार को जबरन धक्का मार के उनके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वजह यह बताया जाता है कि यह जमीन जो है वो उनकी नहीं है और इस वजह से उनको यह जमीन खाली करनी पड़ेगी। और आपको यह भी बता दूं कि पप्पू यादव के मुताबिक वो जो जमीन है वो मात्र डीएम ऑफिस से 500 से 600 मीटर दूर है और वहां पे कुछ गुंडे आते हैं आधी रात को, लोगों को वहां से उठा के फेंक देते हैं, उनके सामान उठा के फेंक देते हैं, लोगों के साथ अभद्रता और अश्लीलता के साथ पेश आते हैं, लोगों को गालियां देते हैं। और आपको यह जान के हैरानी होगी कि भले कटिहार एमपी वहां पे नहीं पहुंचते, लेकिन पूर्णिया एमपी पप्पू यादव तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के साथ ही वो पीड़ित परिवार से बातचीत करते हैं और बातचीत में यह पता चलता है कि 6 सालों से उस जमीन के ऊपर केस यानी फौजदारी चल रही है और फौजदारी की वजह से वो जमीन जो है वो उसके ऊपर कुछ और काम करना जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा है कोर्ट के तरफ से। लेकिन इस दौरान कुछ माफिया आते हैं और उस आदिवासी परिवार को धक्का मुक्की के साथ उस जमीन से बाहर कर देते हैं। उनके सामान, चौकी, बेंच, तोशक, तकिया, रजाई सब कुछ उठा के फेंक देते हैं और वो पीड़ित परिवार तुरंत सड़क पे आ जाता है। आनन फानन में पप्पू यादव आते हैं और कैमरे के सामने आके वहीं पे सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि अगर सरकार मेरे हाथों में होती तो मैं बताता कि मैं क्या करूंगा। इन अपराधियों को घर में घुसा घुसा के मारता और इतना मारता कि ये अपराध छोड़ देते। इसके अलावा उन्होंने सरकार के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार मऊ लोगों के हाथ में चली गई है और इसी वजह से यह परिणाम हुआ है कि यहां पे कोई भी अपराधी आके आदिवासी परिवार, दलित परिवार को उनके घर से, उनके जमीन से उनको बेदखल करा देता है। उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट इसके ऊपर फैसला सुनाएगी, इसके ऊपर अपराधी आके किस तरीके से जमीन खाली करवाएंगे ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं सबको सबक सिखा दूंगा, देख लूंगा कितने माफिया हैं, देख लूंगा वो कौन लोग हैं जो आदिवासियों को उनके जमीन पे रहने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि जमीन चाहे किसी की भी हो, फैसला कोर्ट का होगा, लेकिन इनको एक रात में बाहर कर दिया जाता है, अगली सुबह उस जमीन के ऊपर 144 लगा दी जाती है। तो आखिरकार ये लोग कहां जाएंगे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। पप्पू यादव मीडिया के सामने भी आके खूब चीखते, खूब गरजते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर वो बता रहे होते हैं कि भाई इस तरीके की तानाशाही नहीं सहने वाले हैं हम, और जिस तरीके से माफिया राज अभी भी बिहार में कायम है उसको मैं तोड़ के ही दम लूंगा। उन्होंने सीधे सीधे तौर पे चिता दिया कि नीतीश कुमार जी कहां हैं, बाकी सब नेता कहां हैं, एमपी विधायक कहां हैं, डीएम एसपी कहां हैं, कि उनके अगल बगल में ये सारे एक तरीके से माफिया आके और माफियाओं का हुजूम आके 100-150 माफिया आके इस तरीके से जमीन खाली करवा दे रहे हैं आदिवासियों से, और ये सब लोग चुप हैं, ये सब लोग मौन हैं। अगर मैं 6 महीने के लिए भी सरकार में होता तो बता देता कि इन लोगों से कैसे निपटना है। पप्पू यादव का तेवर जो है वो अलग ही देखने में लग रहा था। पप्पू यादव गुस्से से चीख और चिल्ला रहे थे और साथ ही साथ दलित परिवार का ढाढ़स भी बढ़ा रहे थे कि हम उनके साथ हैं। और उसके बाद एक एक करके जो उनके निकाले गए सामान थे उसको उठा के वहां पे रखना उन्होंने शुरू किया और कहा कि तब तक आप लोग रहिए, और अगर इसके बाद कुछ हो और डीएम साहब और एसडीएम साहब इस जगह को खाली कराने आए तो आप कह दीजिएगा कि जब आप हमारी जान ले लीजिए, लेकिन हम अभी यहां से नहीं जाने वाले। तो इस तरीके से पप्पू यादव कल अलग मिजाज में दिखाई दिए हैं और पप्पू यादव का ये तीखा तेवर और जिस तरीके से सरकार को कोस रहे हैं, माफियाओं को घर में घुसा के मारने की बात कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर
खूब वायरल हो रहा है। बाकी इस खबर को लेके पप्पू यादव जिस तरीके से कटिहार में पहुंच के वहां के लोगों के लिए मदद के लिए खड़े हो गए हैं, इस बात को लेके आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।